नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग आशा करते हैं कि कल उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कल से ही आपका एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम का डेट यानी कि किस शहर में आपको एग्ज़ाम देना है और किस तारीख को देना है कल से शो कर रहा है। यानी कि सभी लोग आशा करते हैं कि देख लिए होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास बहुत ही कम समय रह गया है, तो जितना अधिक से अधिक आप लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। जो भी समय बचा हुआ है, जिनका 23 तारीख 24 तारीख और 25 तारीख को है, उनके लिए तो बहुत ही कम टाइम रह गया है। बाकी 30 से 31 अगस्त वाले के लिए भी थोड़ा सा टाइम है। तो सभी लोग अपना एकदम दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करते रहिए, सफलताएं इस बार ज़रूर मिलने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए बिना देर के हम लोग आज के पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अकुह विसर्जनीय कंठम सुने होंगे, जब हमने वर्णमाला पढ़ाया था तो उसमें एक ट्रिक बताया था कि अकुह विसर्जनीयम कंठ, अ आ क वर्ग ह और विसर्ग ये सब किससे आते हैं, तो कंठ से ही बोले जाते हैं। इसलिए आपका इसमें आपका हो जाएगा ग, क्या क ख ग घ अंग, ये सब क्या है, कंठ से बोला जाता है। ओके, चलिए कंठ से इनका उच्चारण आसान निकलता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में विराम चिन्हों में से कौन सा विराम चिन्ह यानी कि विवरण चिन्ह पूछा गया कौन सा इसमें है। जो विराम चिन्ह 4 दिया गया इसमें से कौन सा विवरण चिन्ह है जी। तो विवरण चिन्ह जानते हैं, इस तरीके से डबल कीजिए और आगे लगाइए। यही आपका क्या होता है विवरण चिन्ह की विकल्प नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अच्छा अगर पूछ लिया जाए कि आपका योजक चिन्ह क्या होता है, तो केवल ये माइनस की तरह होता है योजक चिन्ह। ओके, उद्धरण चिन्ह कैसे होता है, तो आपका ये उद्धरण चिन्ह होता है। अल्प विराम ये होता है, अर्ध विराम ये होता है, उप विराम ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जानते रहिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है पूछा गया। देखिए आपको इसी पर ध्यान देना है, पेपर में छोटी छोटी गलतियाँ ही पेपर में हो जाती हैं। तो कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है ये आपको बताना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है। खोजना, भारीपन, पात्रता और दास्ता। तो भारीपन है, दास्ता भी है, पात्रता भी है, लेकिन खोजना क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। वाक्य के रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। आप मुझसे क्या चाहते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम क्या है, यानी कि आपके नीचे यहाँ पर क्या है रेखांकित। तो पूछा गया कौन सा सर्वनाम है इसमें, तो आप कौन सा है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो पूछा गया कि रेखांकित शब्द का, तो रेखांकित दिया नहीं है। ठीक है, तो रेखांकित हमें छूट गया, यहाँ पर होना चाहिए क्या के नीचे रेखांकित। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं, अब यहाँ पर रेखांकित हो गया क्या के नीचे। पूछा जा रहा है कि रेखांकित शब्द के सर्वनाम बताना है, तो आप क्या पर क्वेश्चन किया गया यानी कि प्रश्न किया गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। कौन सा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। वाक्य में परिमाण बोधक विशेषण होगा, कौन सा होगा जी। तो बर्फी तौलवा रहा था, कितना बर्फी तौलवा रहा था, तो आप कहेंगे कि बर्फी जो है वो तौलवा रहा था 4 केजी। कितना, 4 केजी। यही तो परिणाम को बता रहे हैं, तो यानी बी नंबर आपका हो जाएगा परिमाण बोधक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की सब क्रिया हैं। आप सभी लोग जानते भी होंगे, जब ये पढ़ाए थे तो हम बताए भी थे कि हथियाना, चिकनाना, लतियाना ये सब किस प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, तो ये होती है नाम धातु क्रियाएं। क्या, नाम धातु क्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्रिया में पूछा जाता है तो नाम धातु क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग, ये पिछले पेपर में भी आ गया था, तो सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, आप सब लोग बताएंगे। तो सम्राट का हो जाएगा सामग्री, क्या होगा, सामग्री। क्वेश्चन नंबर 9 लेकिन इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा। अध्यापिका का बहुवचन, तो अध्यापिका क्या होता है, अध्यापिकाएं क्या होता है, अध्यापिकाएं होता है इसका बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण। मैं पढ़ूंगा, तो मैं पढ़ूंगा क्या है, सामान्य भविष्य काल है, यानी भविष्य में सोच रहा है कि मैं पढ़ूंगा, तो सामान्य भविष्य काल है। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, देख रहे हैं नहीं आया हुआ है और भाव को ही व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा भाववाच्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, कौन सा वो कारक है क्रिया का आधार सूचित करने वाला, तो होता है अधिकरण कारक। ऊपर में पर इसका विभक्ति चिन्ह होता है।
क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, पूछा गया कौन सा तत्सम नहीं है। गायक तत्सम है, नायक के भी है, शावक के भी है, उपखान ये आपका तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, इसमें पूछा जा रहा है। नहीं वाला ध्यान दीजिएगा कि नहीं वाला पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा। नाराज ये तो उर्दू से ही बना हुआ है, लाचार भी बना हुआ है, बेवकूफ़ बना है। दुबला आपका जो है ये उर्दू का उपसर्ग नहीं है, ठीक है, इसमें दू उपसर्ग लगा हुआ है तो ये आपका उर्दू का नहीं है, तो इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय छलिया, छलिया देख रहे हैं ईया इसमें लगा हुआ है, यानी कि विकल्प नंबर ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके। 16 के सन्यासी का विलोम क्या होगा। सन्यासी का क्या होता है, तो गृहस्थ होता है। सन्यासी का क्या हो जाएगा, गृहस्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विलोम छांटना है, यानी कि जिनके नीचे अंडरलाइन किया गया यानी कि रेखांकित किया गया है उसका विलोम बताना है। तो पहला क्वेश्चन कि उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, ठीक है, तो उत्तरीय के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन किया है यानी कि रेखांकित किया है, ये इसी का आपको विलोम बताना है उत्तरीय का। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तरीय का, तो इसका हो जाएगा अधोवस्त्र। क्या हो जाएगा, अधोवस्त्र हो जाएगा। फिर है कि इनमें से रसाल का प्रवाची शब्द कौन सा है। रसाल का, ठीक है, रसाल का प्रवाची पूछा जा रहा है, तो रसाल किसको कहा जाता है, आप सभी लोग पढ़े होंगे शुरू से ही कि आम को रसाल भी कहा जाता है। विडोजा प्रवाची शब्द है, विडोजा का प्रवाची शब्द क्या होगा, ये पूछा गया है कि विडोजा का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो इसका हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। इंद्र का विडोजा प्रवाची शब्द होता है। ओके। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थिक शब्द है। मूल का जी, मूल का अनेकार्थिक शब्द कौन सा है, भूमि, जड़, पत्थर या जोड़। तो 20 नंबर का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। मूल मतलब क्या, जोड़। असक्त का अर्थ होता है यहाँ पर बताना है, परंतु असक्त यानी कि इस असक्त का अर्थ बताना है, और इस असक्त का अर्थ दिया है शक्ति विहीन। इस असक्त का मतलब ये वाला तालवी सा लगाया है, दंत सा है, तो तालवी सा वाला में जब असक्त पूछा जाता है तो उसका होता है शक्ति विहीन। तो अगर ये सा दंत सा लगाए तो इसका अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इस असक्त का मतलब होता है विरक्त। क्या होता है, विरक्त, इसका समरूप, ठीक है, समरूपी शब्द होता है विरक्त। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, अंकसायनी कहा जाता है। ओके, चलिए 23 तक के निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता, ये पूछा गया है। अनागत, चल बसा, ये तो होता ही है। अंतकाल ये भी होता है। महानिद्रा, यानी कि ये तीनों होता है, लेकिन अनागत क्या होता है, मृत्यु के लिए प्रयुक्त शब्द नहीं होता है। शुभेच्छा का संधि विच्छेद है। शुभेच्छा, शुभेच्छा का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। तो शुभ धन इच्छा होता है, कहाँ दिया गया, यहाँ पर दिया गया। शुभ धन इच्छा बराबर होता है शुभेच्छा। ओके, चलिए गुण संधि है। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राजपुत्र तोड़ेंगे तो राजा का पुत्र यानी कि तत्पुरुष समास, का भी भक्ति लगा हुआ है। 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध बताना है कि कौन सा इसमें से अशुद्ध है। सारा राज्य उसके लिए थाती था, गलत। ऐसी अगाध बात और देखने में आती है, गलत। इन दोनों में केवल यही अंतर है, ये लग रहा है सही है। मैं आपके दर्शन करने ने, ये आपका सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं, ये तो ऐसा ही गलत लग रहा है जी, यही आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध होगा। बाकी सारा राज्य उसके लिए थाती था, सही था। ऐसी अगाध बात और देखने में आती है भी सही है। मैं आपके दर्शन करने आया, ये भी सही है, लेकिन यही आपका गलत लग रहा है कि इन दोनों में केवल यही अंतर है, यही क्या है आपका गलत है, अशुद्ध पूछा गया है। 27 है कि जिसके भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसे आश्रय कहा जाता है। क्या, आश्रय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है जी, तो होता है छंद सूत्र। कौन सा है, छंद सूत्र है आपका छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 29, पानी पर रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इनमें से कौन सा अलंकार है, ये बताना है आपको। तो बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा कि पानी पर रात को हाथ छुए नहीं, यानी पानी परात से भरा हुआ पानी को हाथ से हम छुए नहीं, और नैनन के जल सोपग धोए। और बताया जा रहा है कि नैनन से आँख से जल
आँख के जल से हम पैर को धो दिए हैं, ये तो बढ़ा कर यानी कि अतिशयोक्ति होता है, इसमें अतिशयोक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है जी, तो ये 8वीं अनुसूची में है। क्या 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका होता है कि गहरी मित्रता होना। क्या गहरी मित्रता होना। 32 है कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाता है अति प्रिय होना। क्या आंखों का तारा होना मतलब क्या, अति प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 33 है कि मोही तो मेरे कवित बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। मोही तो मेरे कवित बनावत, ये पंक्ति पूछा जा रहा है कि ये उक्ति जो है ये किसकी है। ठीक है, तो ये आपकी घनानंद की है। किसकी है, घनानंद की है। ओके, तो ये रहा आज का 33 क्वेश्चन। अगर 33 क्वेश्चन आप शुरू से देखे होंगे 1 से लेकर 33 तक, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 33 क्वेश्चन में कितना सही किए, क्योंकि अब तो काफ़ी आपके पास टाइम कम रह गया है, तो तैयारी भी अच्छी कर लिए होंगे, डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपका अच्छा इसमें स्कोर होना भी चाहिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, अपने मित्रों के यहाँ शेयर कीजिए। बाकी कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।